जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। 10 तारीख को एक बहुत विकट घटना घटित होने जा रही है। 10 तारीख एक ऐसा दिवस है जिस दिन को लेकर के सभी के मन में एक असमंजस बैठा हुआ है, सभी के मन में एक शंका बैठी हुई। क्या है ऐसा 10 तारीख को जिसको लेकर के जो भक्त हैं, जो पूजन करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, जो पिता परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा आखिर क्या है उस दिन जिसको लेकर के सभी के मन में एक भय है? 10 तारीख को सूर्य ग्रहण है। हम सभी जानते हैं कि हाँ, सूर्य ग्रहण है 10 तारीख को, फिर भी भय क्यों है? और शनिश्चर जयंती है, शनि का जन्म दिवस है। अब जो भक्त शनि का पूजन करते हैं, शनि की आराधना करते हैं, शनि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, शनि कर्म फल के दाता हैं। और इस संसार के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो शनि की आराधना करती है और शनि की आराधना से फल को प्राप्त करती है। 150 वर्ष बाद इस प्रकार की घटना घटित होने जा रही है कि जिस दिन पुत्र का जन्म दिवस है उसी दिन पिता को कष्ट है, उसी दिन ग्रहण की जो ग्रहण है वो पड़ने जा रहा है। तो क्या उस दिन शनि का पूजन करना चाहिए? क्या शनि का जन्म दिवस मनाना चाहिए? और आखिर मनाना चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए? ग्रहण को लेकर के मैंने आप सबको, हमारी जो पहली वीडियोस रही हैं, जो पहले कार्यक्रम रहे हैं, मैंने आपको सभी को जानकारी दी है कि ग्रहण का प्रारंभ दोपहर को 1:42 पर होगा और ग्रहण का जो समाप्ति काल है वो 6:41 पर होगा शाम को। ग्रहण का जो कंकड़ प्रारंभ होने वाला है वो 3:20 पर प्रारंभ होगा दोपहर को, मध्य होगा 4:12 पर और उसके साथ कंकड़ जो समाप्त होगा वो 5:03 पर समाप्त होगा। ये सारा कैलकुलेशन जो ग्रहण का है वो रहने वाला है। उसके बाद भी अगर ग्रहण को लेकर के हम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, ये ग्रहण बहुत जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ग्रहण सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में इस ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इस ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। ये ग्रहण बहुत कम समय के लिए होगा, तो इसलिए 10% से भी कम होगा ये ग्रहण। अगर देखा जाए उठा करके तो 10% से कम का इस ग्रहण का जो समय है वो पूरी तरह से दिख रहा है। भारत के अतिरिक्त ये जानते हैं एशिया के अंतर्गत अधिकतम जो जगह हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों में, रूसी, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, वाशिंगटन, इन सब जगहों पर इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो विदेशों में करीब करीब रहने वाला है। लेकिन ग्रहण को लेकर के तो मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको आप लोग भी जानते हैं कि स्त्रियों को कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना, जो प्रेग्नेंट खास करके महिलाएं उनको कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, तेज आवाज़ में टीवी नहीं देखना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए। ये बहुत सारे विषय हैं जो ग्रहण में नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन दर्शकों का क्या, उन दर्शकों के लिए क्या जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लोग शनि का जन्म दिवस मनाते हैं, जो लोग शनि की आराधना करते हैं, इस 150 मिनट जो ये 150 वर्ष बाद जो इस प्रकार की खगोलीय घटना हुई है, आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या शनि का पूजन करना चाहिए, शनि का जन्म दिवस मनाना चाहिए? अब जन्म दिवस भी लोग जरूर मनाते हैं और बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, शनि जयंती पर शनि का पूजन करने से हमें बड़ा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार यदि पिता पर कष्ट पैदा हो, पिता को कष्ट आए, तो आप, अगर आपके पिता पर कष्ट आता है तो शायद अपनी खुशियों को भूल करके पिता को प्रणाम करते हैं, पिता को ध्यान रखते हैं, पिता के बारे में सोचते हैं, अपने जन्म दिवस या अपनी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचते हैं। कितना भी आपका पिता से, अब बहुत लोगों का ये हो सकता है कि इस प्रकार का विचार हो या इस प्रकार का तर्क हो कि साहब शनि और सूर्य की तो आपस में बनती नहीं है, पिता पुत्र हैं लेकिन आपस में बनती नहीं है, तो सूर्य पर ग्रहण होगा तो इस कारण से शनि का जन्म दिवस हम क्यों ना मनाएं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, बेशक आपकी पिता के साथ कितनी भी अनबन हो, पिता के साथ आपके संबंध बेहतर नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि पिता के जीवन पर कष्ट आएगा तो आप प्रसन्न तो नहीं होंगे, ये तो मैं निश्चित कह सकता हूं। पिता के ऊपर कष्ट, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो, आपके पिता के ऊपर कष्ट आए तो आप प्रसन्नता तो नहीं मनाएंगे। तो इस कारण से
आप सबसे कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को बेशक शनि देवता का जन्म दिवस है, शनि महाराज का जन्म दिवस है और सभी लोग शनि जयंती मनाना चाहते हैं, शनि जी का जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। पर फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन शनि पूजन आपको नहीं करना चाहिए। उस दिन अगर आपको शनि पूजन करना है, वैसे तो संभवतः शनि पूजन नहीं करना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप इत्यादि आप जरूर कर सकते हैं, शनि का दान जरूर कर सकते हैं, लेकिन शनि को जाकर के तैला अभिषेक इत्यादि जो करने का प्रोसेस है उसको आपको नहीं करना चाहिए, या शनि के आगे दिया जलाने का जो कार्य है वो आपको नहीं करना चाहिए। या हम बहुत कुछ शनि देवता से मांगते हैं कि हे शनि देवता हमारा ये ठीक कर दीजिए, हमारा घर ठीक कर दीजिए, हमारा परिवार ठीक कर दीजिए। नहीं, पिता कष्ट में है तो सबसे पहले पुत्र पिता के जीवन के बारे में सोचेगा, ना कि आपके जीवन के बारे में सोचेगा। तो आपको उस दिन शनि देवता से बहुत कुछ मांगना नहीं है। और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे नहीं, शनि जी का जन्म दिवस है, मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे शनि का पूजन करना ही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक बड़ा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सूर्य गायत्री का जप करना चाहिए। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ध्यान रखिए, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। श्रद्धा से पहले इस मंत्र का बैठकर 5 मिनट से 10 मिनट जप करना चाहिए। सूर्य को पहले ताकत देनी चाहिए, सूर्य का दान पहले करना चाहिए। लाल फल हो गया, लाल वस्त्र हो गया, तांबे का लोटा हो गया, लाल चीज़ों का सबसे पहले आपको जो दान है वो सूर्य का करना चाहिए। उसके बाद शनि से संबंधित जो दान करना चाहते हैं वो शनि का दान करें, या पहले सूर्य गायत्री का जप करें, उसके बाद जो है ओम शं शनिश्चराय नमः श्रद्धा पूर्वक ओम शं शनिश्चराय नमः। और सबसे सुंदर तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एक बात और बता रहा हूँ, इस दिन शनि का पूजन ना करें, शिव जी का पूजन करें। आपको क्या करना चाहिए, शिव जी का, शनि के गुरु हैं भगवान शिव। तो अब क्या है कि जब हम शनि का पूजन ना करके उनके गुरु का पूजन करते, जब कोई परेशान होता है, आपके परिवार में कोई परेशान है, तो आप किसके पास भागते हो, आप भागते हो किसी पंडित जी को ढूंढते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढते हैं, उनसे पूछते हैं कि समस्या का समाधान क्या है। कोई बड़ा है, कोई समझदार है, किसी को आप अपना आइडल मानते हो, आप उनके पास दौड़ते हो। तो उसी प्रकार जब सूर्य पर कष्ट आया और शनि का उस दिन जन्म दिवस है, तो शनि किससे प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा पिता इन कष्टों से बाहर निकल सके। तो आपको ना तो शनि की पूजा करनी चाहिए उस दिन, ना सूर्य की, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक बैठ करके 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और उसके साथ उस दिन 7 बेल के पत्ते अपने सिरहाने के नीचे रख करके सोएं। ठीक है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है बेल का पत्र, और बेल का पत्र के लिए कहा जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवर्पणम। तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला होता है बेलपत्र। तो श्रद्धा पूर्वक बेल का पत्र अपने सिरहाने के नीचे रख करके सोएं। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा, इतना सुंदर चमत्कार होगा कि आपको शनि का जो प्रभाव है वो भी आप पर नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शनि प्रसन्न होंगे, सूर्य भी प्रसन्न होंगे, पूजन भी हो जाएगा, और ग्रहण के जो दोष हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी, आप लोग इस कार्यक्रम को देखिएगा और सदैव हमसे जुड़े रहें। आप सभी की शुभकामनाएं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।